सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे होता क्या है कि एक राज्य रहता है, ठीक है। वहाँ पे एक राजा रहता है जो उस राज्य पे राज कर रहा होता है। और प्यारे बच्चों, उस राज्य में हिल्सा नाम की एक मछली रहती है। किस नाम की? हिल्सा नाम की एक मछली रहती है। उसी का सीजन आया रहता है, मतलब कि उस सीजन में हिल्सा मछली बहुत ज़्यादा मिलती है सभी को। तो सभी लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सिर्फ हिल्सा मछली के बारे में ही बातें करते रहते हैं। मतलब कि जब देखो किसी को भी सुनो वो कहता है वाह हिल्सा मछली कितनी अच्छी है, अरे वहाँ पे इतनी बड़ी हिल्सा मछली मिली। मतलब कि जितनी भी बातें होती थी वो सिर्फ हिल्सा मछली के बारे में ही होती थी। इन सभी को देख करके वहाँ का जो राजा रहता था उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो सोचने लगा कि हिल्सा मछली में ऐसा क्या खास है, सभी लोग हिल्सा मछली के बारे में ही क्यों बात करते हैं। अब तो लगता है मेरा राज्य एकदम पागल हो गया है, सभी लोग खाली हिल्सा मछली के ही चक्कर में पड़े हुए हैं। किसी को न तो अपने कारोबार की चिंता, न तो अपने कार्य की चिंता, यहाँ तक कि हमारे राज्य के सैनिक भी इसी के बारे में चर्चा करने लगे। फिर उसके बाद इससे परेशान होकर के वे सोचते हैं लगता है अब कोई भी इस ये जो चर्चा चल रही है मेरे राज्य में खाली हिल्सा मछली के बारे में, अब इसे लगता है कोई भी नहीं रोक पाएगा, यानी गोपाल भी नहीं। अब बताते हैं कि गोपाल जो रहता है वो यहाँ का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहता है इनके राज्य का। यहाँ तक कि गोपाल भी इस चर्चा को नहीं रोक पाएगा। फिर वे क्या करते हैं, इस पे एक इनाम रखते हैं कि गोपाल यदि तुम हिल्सा मछली को ले करके वहाँ से ले करके यानी उस नदी से ले करके मेरे दरबार के अंदर लाओ और इस तरह से लाओ ताकि कोई उसके बारे में चर्चा न करे, तब मैं तुम्हें ये इनाम दूंगा। इसके बाद ये क्या करता है, गोपाल कहता है महाराज आज तो नहीं पर मैं कल ऐसा करने की कोशिश करूंगा। तो कहते हैं चलो ठीक है। उसके बाद फिर प्यारे बच्चों वो क्या करता है, वो अपने घर जाता है अगले दिन और उसके बाद एकदम फटे पुराने कपड़े ढूंढ ढूंढ के पहन लेता है और उसे पहनने के बाद अपने शरीर में थोड़ी मतलब कि मिट्टी वगैरह लगा लेता है। फिर एक हिल्सा मछली उठाता है। देखिए इसका ये रूप रहता है, मतलब कि ये इस प्रकार के रहता है। देख रहे हैं आप लोग कि किस प्रकार से कपड़ा वपड़ा पहना है। तो एकदम बेढंग का कपड़ा वपड़ा पहन के एकदम थोड़ी मिट्टी उट्टी भी लगा के निकल पड़ता है। उससे सभी लोग देखते हैं अरे हमारी राज्य का इतना बुद्धिमान व्यक्ति पागल हो गया। फिर ये खबर फैल जाती है और सभी लोग उसी के बारे में बात करने लगते हैं, अरे गोपाल पागल हो गया। और इधर ये क्या करता है, ये जानता है कि मैं अभी पागल नहीं हूँ, मैं मछली लेकर के इस तरह से राजा के पास पहुंच जाऊंगा। फिर वो मछली लेकर के जाता है और सभी लोग मछली के बारे में नहीं बात करते, सभी लोग किसके बारे में बात करते हैं, गोपाल के बारे में, जबकि उसके हाथ में मछली रहती है। फिर भी कोई हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करता है। इसके बाद जाते जाते सभी लोग उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों? तो यही हमारी कहानी है, मैं समझा रहा हूँ आप लोग। फिर प्यारे बच्चों जब वो पहुंचता है अपने राजा के दरबार के पास तो वहां पे क्या होता है, वहां पे सैनिक जो होते हैं उसे रोक लेते हैं, कहते हैं कि तुम्हें नहीं अंदर जाना है, तुम राजा को नहीं दे सकते, भिखारी कहीं के। फिर वो उसके बाद वहीं पे नाचने लगता है। क्या करने लगता है, नाचने लगता है। जब उसे सभी लोग प्यारे बच्चों नाचते हुए देखते हैं तो उसके बाद राजा को भी बताते हैं कि गोपाल अब पागल हो गया है, वो हमारे दरबार के बाहर नाच रहा है, क्या किया जाए। तो महाराज कहते हैं कि उसे अंदर लाओ, मतलब कि वो जो आदमी है उसे अंदर लाओ। फिर जब ये लोग इसे अंदर लाते हैं तो सभी लोग गोपाल पे हंसते भी हैं, मतलब जितने भी राज दरबार के लोग रहते हैं वो लोग गोपाल पे हंसते भी हैं और उसका मजा भी उड़ाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और काफ़ी लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। फिर प्यारे बच्चों इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद जो गोपाल होता है वो कहता है लीजिए महाराज मैंने आपका वचन पूरा किया, ये देखिए मछली मैं लेके आ गया। और इसके बारे में किसी ने नहीं बात की। इसे देख करके जो महाराज होते हैं वो भी चौंक जाते हैं, अरे ये कैसे मछली ला सकता है, मतलब गोपाल ने तो फिर से एक बार इम्पॉसिबल को पॉसिबल में चेंज कर दिया। तो प्यारे बच्चों इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई भी काम असंभव नहीं होता है, उसे यदि हम लोग चाहें तो अपने दिमाग से क्या कर सकें, किसी भी काम को संभव कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों यहाँ पे हमसे गोपाल से एक और सीख लेनी ये चाहिए कि हमें
परिस्थितियों में अपने को उसी हिसाब से चेंज कर लेना चाहिए। जैसे कि इसने क्या किया, इसने परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एक भिखारी का रूप दे दिया, उसी प्रकार से हमें भी परिस्थितियों के अनुसार बदल जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यदि हम लोग गर्मी में क्या कर रहे हैं, ऊनी स्वेटर पहन रहे हैं, तो वो कितना घटिया काम है, ठीक है ना। तो ये सब काम हमें नहीं करना चाहिए। तो वही बात मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। प्यारे बच्चों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल ही फ्री है। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहाँ पर आप लोग सभी चैप्टर की समरी देख सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से विजिट कीजिए, देर किस बात की। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।